नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। हमने पिछले वीडियो में 24 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया था। अब आगे हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे 25 क्वेश्चन नंबर से। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए एंड अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Okay, so question number 25 is saying which of the following is not a OOPS। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन नहीं है। ठीक, तो देखो JSP है, C++ भी है, जावा भी है, HTML नहीं है। HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो C हमारे पास कोई OOPS लैंग्वेज नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 इज सेइंग विच इज़ अ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर। ठीक है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर मतलब क्या कि ये एक लाइन को रीड किया, फिर ये दूसरी लाइन को रीड करेगा, फिर तीसरी लाइन को रीड करेगा, ठीक है, फिर चौथी लाइन को रीड करेगा। तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर कौन है? इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? ये नहीं है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है कि अगर हमारे पास लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ना, तो उसे एक बार में ही स्कैन कर लेता है। तो ये लाइन बाय लाइन तो किया नहीं, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, इंटरप्रेटर, हाँ, ये जो इंटरप्रेटर होता है ना, ये लाइन बाय लाइन चीज़ों को रीड करता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को ही ना हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं, मतलब प्रोग्राम को ही तो ट्रांसलेट करना है मशीन लैंग्वेज में, है ना। तो ये नहीं होगा, कंपाइलर भी नहीं है, इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, और इंटरप्रेटर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दी क्वेश्चन नंबर 26। लाइक विच इज़ अ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर। तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर कौन है? इंटरप्रेटर है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सो व्हाट इज़ फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोट हमारा डेटा टाइप है, फंक्शन है, ऑपरेटर है, या फिर नन ऑफ दिस। देखो, ऑपरेटर मतलब क्या होता है? प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस डिवाइड, यही से होता है ऑपरेटर। ठीक है, तो व्हाट इज़ फ्लोट। फ्लोट, इसमें से फ्लोट पता चल रहा है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो पता नहीं है। ठीक है, फंक्शन जो होगा ना, फंक्शन क्या होता है कि एक हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, सम फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो ये तो फ्लोट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डेटा टाइप, यस, फ्लोट इज़ अ डेटा टाइप। फ्लोट हो गया, इंट हो गया, स्ट्रिंग है हमारे पास, कैरेक्टर है, कैर है, तो ये क्या है हमारे पास? डेटा टाइप है। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन क्या कौन सा होगा? तो डेटा टाइप इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कोनियो डॉट एच। ठीक है, इज़ अ व्हाट? तो डॉट एच है, तो इसको तो देखना ही है। एच मतलब क्या होता है? हेडर। तो हेडर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। लो, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज़ गेट सी एच। गेट सी एच क्या होता है? गेट सी एच मतलब होता है गेट अ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन, मल्टी कैरेक्टर इनपुट फंक्शन, फॉर होल्ड द प्रोग्राम और नन ऑफ दिस। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेट सी एच जो होता है ना, वो प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए होता है। लाइक हमारे पास एक आउटपुट कंसोल विंडो है, ये यहाँ पे अगर कोई भी हमारा आउटपुट है तो उसे होल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, ये सही है, बट ये जो होता है ना गेट सी एच, ये हमारा कैरेक्टर लेने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि देखो, आपका एक ये आउटपुट विंडो है, ठीक है, तो ये स्क्रीन को वेट करके रखता है जब तक अगर आप लोग इसे की से एक वैल्यू इंटर ना करके दो, ये आपके आउटपुट विंडो को रखे रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? गेट सी एच एक कैरेक्टर मांगता है। अगर आप इसे कैरेक्टर दे दोगे तो ये जो कंसोल आउटपुट विंडो है, इसे ये हटा देगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। ये हमारा एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन होता है गेट सी एच। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन 30, व्हाट इज स्लैश बी। स्लैश बी क्या होता है? हम लोग को पता है ना, स्लैश एन क्या होता है हमारे पास? न्यू लाइन के लिए होता है ना। ये क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो हम लोग बोलेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर।
ओके, सो व्हाट इज स्लैश बी? स्लैश बी जो था 1 स्टेप बैक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1 स्टेप बैक मतलब क्या है, आप यहाँ पे लिख रहे हो हेलो, ठीक है, और आप यहाँ पे लगा दिए स्लैश बी, ऐसे करके कर लेते हैं हम लोग, सी में कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ, ये कर लिया। तो स्लैश बी मतलब क्या होता है, 1 स्टेप बैक, तो जो आउटपुट हमारा आएगा ना वो सिर्फ HELL आएगा, क्योंकि ओ जो होता है ना ये क्या किया, एक स्टेप ये पीछे कर लिया, तो बस हमारे का हेल्प प्रिंट होगा, ठीक है। तो व्हाट इज स्लैश बी? तो 1 स्टेप बैक कैरेक्टर, 1 स्टेप बैक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 31, स्ट्रक्चर इज अ, स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, कीवर्ड है, या फिर हमारा फंक्शन है। देखो फंक्शन तो नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। फंक्शन मतलब हम लोग पता है यहाँ पे एक सम हो गया, हम लोग डिफाइन करते हैं चीज़ों को, है ना, int इक्वल्स टू 20, और फिर जो फर्दर ऑपरेशन करने का होता है हम लोग वो करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन नहीं है। प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, ये हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर होता है, तो ये हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। कीवर्ड, स्ट्रक्चर हमारा कोई कीवर्ड नहीं है। हाँ, ये हमारा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या, कि हमारे पास एक डेटा है, अब हम लोग इसको अपने अनुसार डालना चाह रहे हैं। लाइक ये एक हमारा नोड है, इस नोड में हम लोग डालना चाह रहे हैं रोल नंबर, ठीक है, 01, नेम डालना चाह रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो सिंस हम लोग यूज़र हैं तो ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ओके। नंबर 32 क्या है, डैश इज़ अ हिडन सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। हम लोग पिछले में भी देखे थे, गेट CH एक हिडन सिंगल इनपुट फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप पूछोगे गेट कैर क्यों नहीं, गेट कैर भी तो होता है। गेट कैर क्या करता है कि ये भी हम लोग का एक कैरेक्टर ही लेता है, बट आपका कंसोल विंडो है ये, और यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है। आप अगर इसको देते हो वैल्यू, लाइक आप कोई भी कुछ भी कीवर्ड की प्रेस किया, लाइक P किया, तो ये जो P है ना ये हम लोगों को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे एक आपको P दिखाएगा फिर हटाएगा, तो ये हमारे पास हिडन सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन नहीं है। गेट CH हिडन सिंगल इनपुट फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। 33, बूलियन वैल्यू रिटर्न्स व्हाट? बूलियन वैल्यू क्या रिटर्न करता है? बूलियन वैल्यू हमारा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। सो ट्रू एंड फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। 0 और 1 क्यों नहीं, 0 और 1 करता है, ये हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 समझता है। हाँ, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू, बट रिटर्न क्या करता है हम लोग का बूलियन फंक्शन, ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 में क्या है, डैश फंक्शन इज 34 में कि डैश फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट वैल्यू इन स्टैक। तो कौन वैल्यू डालता है स्टैक में, ठीक है। ये रहा हम लोग का स्टैक, ये रहा, ओके। 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, अब हम लोग को डालना है 50, तो कौन डालेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, पुश डालता है पॉप, सी इन, सी आउट। सी इन तो नहीं हो जाएगा, गेट्स भी नहीं है। पॉप मतलब होता है कि हम लोग चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं, यानी है ना डिलीशन में। तो पुश जो होता है हम लोग को पता है, पुश ऑपरेशन जो होता है वो हम लोग इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं स्टैक में,
तो 34 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुश। पुश फंक्शन इज यूज टू इनपुट वैल्यू इन द स्टैक। ओके, यस। अब है क्वेश्चन नंबर 35। स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्ट इज अ स्ट्रक्ट हमारा क्या है? कीवर्ड है, फंक्शन है, डेटा टाइप है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये क्या है हम लोग का? स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट होता है हम लोग का एक कीवर्ड। क्या है स्ट्रक्ट? स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। अब आप बोलेंगे ये डेटा टाइप क्यों नहीं है ना? ये डेटा टाइप वाई नहीं है डेटा टाइप। देखो हम लोग स्ट्रक्ट स्टूडेंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है ये हमारा हो गया एक डेटा टाइप। कौन से टाइप का? स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्ट क्या है? हमारे पास एक कीवर्ड है। अब बताओ कि ये जो हमारा स्ट्रक्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्ट एंड द स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्ट जो है ये हम लोग का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। ये क्या है? हमारे पास एक कीवर्ड होता है, इनके हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? एक हो गया हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से। हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आपका समय आखिरी आ चुका है और आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ जो आपके एग्जाम में पूरा 100% लड़े, तो मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आ गया हूं कि सभी विषयों में 100% लड़ने वाला आपको ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूरा मदद करेगा। ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है। तो आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो आप लोग अभी कॉल करेंगे 7667671300 पे। आप लोग का ऑफर प्राइस है प्यारे बच्चे 99, और इस 99 में यानी 99 रुपया में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाने का एक अच्छा सा जो है वेबसाइट मिले जहां पर आप लोग बढ़िया से जो है टेस्ट लगाएं, तो आप सही बच्चे को यहां पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे आना है और यहां पर आपको लिखना होगा EarnJH, ठीक है। आप लोग यहां पर लिखेंगे EARNJHNEWS। आप लोग यहाँ पर इस जो है शब्द को लिखेंगे EarnJH न्यूज और उसके बाद इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद पहला वाला जो लिंक आएगा आपका, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है इस पे क्या करेंगे, क्लिक कीजिएगा इस पोस्टर पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका टेस्ट कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो टेबल में भी आप लोग को जानकारी मिलेगा। आप लोग यहाँ पर टेस्ट में भाग कैसे लेंगे इसके बारे में यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं, तो आप सही बच्चे यहाँ पर स्टेप को पढ़ लेंगे। और नीचे में आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हिस्ट्री का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी का टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे में जो है और भी आपके सब्जेक्ट का टेस्ट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट वाला जो बटन है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम संतोष है तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो नाम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर टेस्ट में जो है समय सीमा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर ऑप्शन देखिए और इसी में आप लोग को यहाँ पर आंसर लगाना है, ठीक है। जैसे ही आंसर लगाइएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर जो है बढ़िया से टेस्ट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे जहां पर आपको 20 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपके आएंगे आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।